सांसदों के निलंबन के बाद इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी का भी आंदोलन हो रहा है। हम इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है राजपाल कश्यप, जो पूर्व में राज्य मंत्री रहे हैं। कश्यप जी, ये जो आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, किन किन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को घेर रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे समाजवादी पार्टी का पूरे प्रदेश और देश में जिला मुख्यालयों पे धरना प्रदर्शन है और ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दी जा रही है और बताया जा रहा कि जिस तरीके से संविधान और लोकतंत्र खतरे में है बीजेपी के शासन में। और आप बताइए, विपक्ष के सांसदों को, एक दो सांसदों को नहीं, 142 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। क्या चाहती है बीजेपी? बीजेपी क्या चाहती है आखिर? विपक्ष को तो कुचल ही रही है, जो बोले उसको कुचलना चाहती है। जिसके देखो उसके सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये सब संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही। पूरा तहस नहस कर दिया, लोकतंत्र के सारे स्तंभों को तहस नहस कर दिया। सारी संस्थाएं परेशान हैं, सारी संस्थाओं, क्योंकि ये आजादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा है। आरएसएस का योगदान इतना है कि वो जासूसी करते थे और अंग्रेजों को तो हिंदुस्तान की जनता ने भगा दिया, लेकिन अंग्रेजों से प्रशिक्षित लोग आज देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, बंधक बनाना चाहते हैं और अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है। इमरजेंसी से भी बदतर हालात है आज जिस तरीके से 142 सांसदों को निलंबित किया गया, उनके पक्ष में हम लोग जो निलंबन है, जो गलत निलंबन किया गया, हम बताना चाहते हैं कि बड़ी बड़ी सरकारों को आंदोलनों ने हटा दिया। बड़ी बड़ी अलोकतांत्रिक सरकारों को, घमंडी सरकारों का घमंड ठीक करने का काम जनता ने किया है। जब आपने बात कर ही दिया आपातकाल का, तो एक नेता हुआ करते थे राजनारायण, जिनकी तस्वीरें समाजवादी पार्टी की होर्डिंग्स पे लगी रहती है। उनका कहना था कि नेता का एक पैर जेल में, एक पैर रेल में होना चाहिए। समाजवादी पार्टी भी आंदोलनों के लिए जानी जाती थी, लेकिन इस समय कहीं ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी आंदोलनों के मामले में और जनता के मुद्दों को उठाने के मामले में पिछड़ रही है? समाजवादी पार्टी है जो जनता की आवाज उठा रही है। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव आवाज उठाते रहे, माननीय अखिलेश यादव आवाज उठा रहे हैं। कितनी बार गिरफ्तारियां हो चुकी, आपने नहीं देखा? किसानों के आंदोलन में गिरफ्तार कर लिया गया। आपने नहीं देखा कितने बार गिरफ्तारी उनके घर में की गई? और कितनी बार, एक बार वहां जा रहे थे औरैया, तब गिरफ्तार कर लिया गया। कौन लड़ रहा है? आपने देखा था कि जब बहन बेटियों के साथ में दुराचार बीजेपी की सरकार में हो रहा था, आप उन्नाव की घटना याद करो। माननीय अखिलेश यादव जी विधानसभा के सामने आके धरने पे बैठने का काम किया। कौन लड़ रहा? सब चुनाव लड़ने आते हैं सब दल। इस लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई कोई लड़ रहा है तो माननीय अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी लड़ रही है। हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद थे राजपाल कश्यप, जिनका कहना है कि आम जन की लड़ाई जो है वो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। देश के संसद में सांसदों के निलंबन में इंडिया गठबंधन का धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप देख सकते हैं ये लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, पैदल मार्च निकाल रहे हैं। जूही सिंह, राजपाल कश्यप समेत समाजवादी पार्टी के दर्जनों बड़े नेता मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये नेता जो है आंदोलन कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं। इनके हाथ में जो तख्तियां है वो उस पर लिखा हुआ है देश चलेगा लोकतंत्र से, संविधान बचाओ की बात हो रही है। तो समाजवादी पार्टी के इस आंदोलन को आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं। सुबह से कार्यकर्ता जुटने लगे थे, लेकिन ये दूसरी बात है कि अब कार्यकर्ता जितने पहले आते थे उतने देखने को नहीं मिल रहे। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं वो उत्साहित दिख रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने के लिए हर एक तरकीब अपना रहे हैं। से सांसदों के निलंबन के बाद समाजवादी पार्टी समेत इंडिया गठबंधन के जो दल है वो आज सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीर है, जहाँ डीएम कार्यालय के बाहर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के सभी दलों के जो नेता है, कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके हाथों में तमाम तरह की तख्तियां हैं जो सरकार के खिलाफ
इन तख्तियों पे लिखा हुआ है, कहीं संविधान की बात बताई गई है कि लिखा गया है संविधान की रक्षा होनी चाहिए, तो कहीं लोकतंत्र के हत्या की बात की जा रही है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि विपक्षी दलों का ये जो प्रदर्शन है कितना कारगर साबित होता है। कैमरा पर्सन से अरवाज खान के साथ दिव्येंदु राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।